हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आलू विश्व का एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे शाकाहारी और मांसाहारी हर तरह के व्यंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसका प्रयोग अमूमन हर तरह की सब्जी में किया जाता है। यह सबसे आम सब्जी है, इसलिए लोग इसके गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आलू कई सामान्य शारीरिक समस्याओं से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम कर सकता है। तो आज के ये वीडियो में हम आलू से होने वाले फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी लॉकडाउन में केवल आलू ही ऐसी सब्जी है जो आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए भी आलू के फ़ायदे लॉकडाउन में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं आलू के फ़ायदों के साथ। नंबर 1, वज़न बढ़ाने के लिए। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि आलू वज़न बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह वज़न बढ़ाने का एक स्वस्थ विकल्प है। आलू मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उन दुबले या पतले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। आलू में विटामिन सी और विटामिन बी मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समुचित अवशोषण में भी मदद करते हैं। यह एक कारण है कि आलू पहलवानों के लिए भोजन का एक बड़ा हिस्सा है। नंबर 2, बालों के लिए। दोस्तों, आलू का सेवन आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोक सकता है। एक पैन में आलू के छिलकों को उबाल लें। छिलकों को अच्छे से डुबाने के लिए पानी का स्तर पर्याप्त होना चाहिए। अच्छे से उबालने के बाद पानी को किसी दूसरे बर्तन में छान लें। शैम्पू करने के बाद इस पानी से अपने बालों को धोएं। यह आपके बालों के लिए प्राकृतिक रंग को बनाए रखेगा। अच्छे परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को 2 दिन में एक बार करें। नंबर 3, पाचन में सहायक। मित्रों, क्योंकि आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये पाचन को आसान बनाते हैं। इसका यह गुण उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कठोर भोजन को पचा नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि याद रखें कि अधिक आलू खाने से एसिडिटी हो सकती है। कच्चे और ठंडे आलू में उबले हुए या अधिक गर्म आलू की तुलना में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इससे पेस्टलेटिक गति और गैस्ट्रिक रस का स्राव बढ़ता है जो पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी स्थितियों को रोकता है, जो शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर स्थिति से बचाता है। नंबर 4, त्वचा के लिए फ़ायदे। दोस्तों, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज त्वचा के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कच्चे आलू का गुदा शहद के साथ मिक्स करके त्वचा और चेहरे को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता है। यह त्वचा पर मुहासों और निशानों का इलाज करने में भी मदद कर सकता है। यदि इसके गुदे को त्वचा के जले हुए हिस्से पर लगाया जाए तो यह बेहतर रूप से इलाज करता है। आलू के टुकड़े त्वचा को साफ और कोमल रखने के लिए, खासकर कोहनी के आसपास और हाथों के पीछे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 6, स्कर्वी से बचाएं। दोस्तों, आलू में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकने में मदद कर सकता है, जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। इसकी वजह से आपको कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों का रोग और त्वचा की समस्याएं हो सकती है। विटामिन सी की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली, कोलेस्टेरॉल के चयापचय और अन्य कार्यों को भी प्रभावित करती है। आलू में मौजूद विटामिन सी फटे हुए होंठ, रक्तस्राव और वायरल संक्रमण के लिए भी उपयोगी है। आलू में पर्याप्त मात्रा में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग का प्राकृतिक उपचार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आलू इस समस्या को विकसित होने से रोक सकता है। नंबर 7, गठिया से राहत। दोस्तों, मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के अनुसार आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये खनिज पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं। आलू में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन गठिया से राहत प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उबलते आलू से प्राप्त पानी गठिया के दर्द और सूजन से राहत देता है। हालांकि अधिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह शरीर के वजन को बढ़ाता है, जिससे संधिशोथ के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका सेवन किए बिना भी यह एक सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 8, सूजन में प्रभावी। दोस्तों, आलू आंतरिक और बाहरी दोनों सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी है। क्योंकि यह नरम होते हैं तो इन्हें पचाना भी आसान होता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 आंतों और पाचन तंत्र की किसी भी सूजन से राहत देते हैं। यह मुंह के अल्सर के लिए बहुत अच्छा आहार है। जो लोग गठिया और गाउट से पीड़ित है वो सूजन को कम करने के लिए आलू का उपयोग कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार आलू में मौजूद ग्लाइकोकालॉइड और आलू के छिलके में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आलू में एंथोकाइनिन नामक यौगिक भी होते हैं जो सूजन को कम करने में लाभदायक होते हैं। नंबर 10, कैंसर से बचने के लिए। दोस्तों, कुछ प्रकार के आलू विशेष रूप से लाल और भूरे रंग वाले फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए होते हैं जो कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि अनुसंधान सेवा में किए गए शोध से पता चला है कि आलू में एक यौगिक होता है जिसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। अंत में विटामिन ए और विटामिन सी के उच्च स्तर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कैंसर के विनाशकारी प्रभाव से आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 11, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। दोस्तों, हाई बीपी पोषक तत्व की असंतुलन, मधुमेह, तनाव, अपच और कई अन्य कारणों से हो सकता है। सौभाग्य से आलू इसके कई संभावित कारणों को कम कर सकता है। आलू का उपयोग तनाव के कारण हुए अधिक रक्तचाप से राहत दे सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइबर की प्रचुरता के कारण यह अपच का इलाज भी कर सकता है। लेकिन डायबिटीज़ के कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो रही है तो आलू का सेवन ना करें। आलू में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है जिससे शरीर में इंसुलिन के कार्य में सुधार आता है जो कि रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। क्योंकि पोटेशियम एक वैसोडिलेटर के रूप में कार्य करता है इसलिए आलू में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 12, मस्तिष्क के लिए। दोस्तों, मस्तिष्क का काम ग्लूकोज के उचित स्तर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न घटक, एमिनो एसिड और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आलू ने ऊपर बताई गई सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं और रक्त में ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखते हैं। यह मस्तिष्क की थकावट को रोकता है और आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि और प्रदर्शन को अधिक रखता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है। आलू में मौजूद विटामिन और खनिज जैसे फास्फोरस, जस्ता और विटामिन बी मस्तिष्क के कार्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 13, हृदय के लिए। दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और खनिज के अलावा आलू में कैरोटीनॉइड्स नामक कुछ पदार्थ भी होते हैं। कैरोटीनॉइड हृदय स्वास्थ्य और अन्य आंतरिक अंगों के कार्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आलू खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है पर इसका अधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है जिससे आपके दिल पर दबाव पड़ता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए कितनी बार आलू का उपयोग कर रहे हैं। नंबर 14, किडनी स्टोन के लिए। दोस्तों, किडनी स्टोन मुख्य रूप से रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे मामलों में उन आहार से बचना चाहिए जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, विशेष रूप से मांस, टर्की, चिराट, मछली, अंडे और दूध। साथ ही साथ पालक, कच्चे केले, काले चने और कुछ बीन्स यूरिक एसिड के स्तर को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आलू आयरन और कैल्शियम दोनों में ही समृद्ध होते हैं जो कि गुर्दों की पथरी के लिए एक अच्छे उपाय है। लेकिन इनमें मैग्नीशियम भी होते हैं जो गुर्दे और अन्य ऊतकों में कैल्शियम के जमाव को रोकता है जिससे साबित होता है कि गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए यह फायदेमंद है। नंबर 15, दस्त रोकने के लिए। दोस्तों, आलू दस्त से पीड़ित लोगों के लिए एक ऊर्जायुक्त आहार है क्योंकि यह पचने में आसान होता है। हालांकि कई बार अधिक आलू खाना दस्त का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आलू के फ़ायदे जानने के साथ साथ आलू से होने वाले नुकसान या आलू के साइड इफ़ेक्ट जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, खराब या सड़े हुए आलू ना खाएं क्योंकि ये शरीर में जहरीला प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 2, आलू के पत्ते और ग्रीन आलू अक्सर जहरीले होते हैं क्योंकि उनमें सोलनीन, चैकोनिन और आर्सेनिक जैसे अल्कलॉइड होते हैं। इन रसायनों की अधिक मात्रा घातक साबित हो सकती है। नंबर 3, इसके अलावा आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक है इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त है और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मधुमेह से पीड़ित है उन लोगों को आलू के सेवन से बचना चाहिए। आलू की बड़ी मात्रा में खाने से रक्त शर्करा का असंतुलन, भूख कम लगना, टाइप 2 मधुमेह जैसी जटिलताएं बढ़ जाती है। नंबर 4, तले हुए आलू में सोलानिन की मात्रा कम होती है और इसलिए गर्भवती महिला इसे खा सकती है, लेकिन कच्चे आलू के सेवन से बचें। नंबर 5, यदि आलू आपके रक्त शर्करा के स्तर को ऑफसेट करते हैं
तो आपको भोजन के बीच में भूख बढ़ने का अनुभव हो सकता है, जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। मक्खन, पनीर, बेकन और क्रीम जैसे लोकप्रिय अधिक फैट वाले टॉपिंग के साथ आलू को बनाना आपके आहार में वसा और कैलोरी की वृद्धि करेगा, जो वजन बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। फ्राइड आलू और आलू के चिप्स वसा और कैलोरी से समृद्ध होते हैं। नंबर 6, पाचन के दौरान चावल के अलावा सभी स्टार्च में समृद्ध आहार गैस को प्रोत्साहित करते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ लोगों के गैस के लक्षणों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन आलू गैस और ब्लोटिंग को खत्म कर सकता है। अधिक आलू के व्यंजन खाने से गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 7, हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नेट साइड सब्जियां जिनमें टमाटर, मिर्च और सफ़ेद आलू आदि सूजन और जोड़ों के दर्द को ट्रिगर कर सकती है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको आलू के फ़ायदे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि उसके नुकसान दोनों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।